हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावा। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या थे जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते थे, और कांस्टेंट वो थे जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते थे। वो बनाते कैसे थे? तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम, देन क्या लिखनी पड़ती है यहाँ पर वैल्यू, और लास्ट में सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और जब हमें कांस्टेंट क्रिएट करना है तो जावा में हमें लिखना पड़ेगा फाइनल, और फिर इस वेरिएबल का डेटा टाइप, मतलब किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। और यहाँ वेरिएबल सपोज x है और उसमें वैल्यू 10 है। तो ऐसे वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और फिर हम लोगों ने जाना था नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो मैं ये रिवाइज नहीं करूँगा, लास्ट वीडियो देख लीजिए। और फिर हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप क्या होते हैं? व्हाट टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, और ये कितना साइज लेगा वो सब डिफाइन करते हैं डेटा टाइप। और डेटा टाइप की यदि नॉर्मल मीनिंग समझे तो किस टाइप का डेटा, कॉल डेटा टाइप। और अब ये बहुत सारे प्रकार के थे, कुल 8 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं जावा में, जिसमें 4 प्रकार के इंटीजर, 2 प्रकार के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, और एक होता है क्या बूलियन, और दूसरा कैरेक्टर। तो कुछ ऐसे 8 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। तो उनकी कुछ रेंज रहती है, वो रेंज ये दी गई है। इंटीजर की ये रेंज है और ये स्टोरेज रिक्वायरमेंट है। मैं ये सब कुछ बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में थोड़ी सी गलती हुई थी। वो क्या हुई थी, तो सर मैंने ये रेंज में मिस्टेक की थी। वो क्या थी, सो वो 2⁸ -1 डिवाइड बाय 2 होती है। और यदि इसकी काउंटिंग कहाँ से -128 से 127 तक करेंगे तो इसमें टोटल 256 ही आएंगे। यदि इसकी पॉजिटिव रेंज निकालोगे और इंटीजर पार्ट लोगे तो 127 जाएगी, तो +1 करके वापस जाओ 128 होगी। और इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे? 256 नंबर्स होंगे। और इसमें कितने बाइट आए हमारे पास? 8। तो मान लो 8 ब्लॉक हैं, और हर एक ब्लॉक में ऐसे हर जगह 1 होगा, तभी हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ही ये ऐसे रहता है। तो ये हमने बात की थी। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 2 होते हैं, फ्लोट और डबल, जिसमें फ्लोट के लिए 4 बाइट और डबल के लिए 8 बाइट लगते हैं। और ये इसकी रेंज दी गई, जिसे हम देख सकते हैं, याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रख लो 6 से 7 डिजिट तक यदि स्टोर करना है तो फ्लोट, और नहीं तो डबल 15 से 15 डिजिट तक। और यहाँ पर कैर टाइप में जब सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना हो तो इसका यूज़ करते हैं। सिंगल कैरेक्टर मतलब कुछ ऐसे। तो जब सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो हम ऐसे ही स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले लिखना होगा टाइप। तो टाइप क्या? कैरेक्टर। और किस वेरिएबल में स्टोर करना है वो, तो मैंने रख दिया। सबसे पहले लिखना है कैर, और लिखना है CH, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ और सिंगल कोट में लिखना है सपोज A। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल किस टाइप का? कैर टाइप का। अब ये तो क्या है? कैरेक्टर है। यदि नंबर में स्टोर करना है तो कैरेक्टर है, इंटरनली मेमोरी नंबर में स्टोर होगा। तो जो कैरेक्टर है वो क्या होते हैं? नंबर में स्टोर होते हैं इंटरनली मेमोरी में, क्योंकि 0s और 1s में तो कन्वर्ट होना ही है। तो इनके लिए ना एक स्पेसिफिक नंबर होता है, ऐसे A के लिए, B के लिए, ऐसे ये सब कुछ रहता है। तो ये ना कैरेक्टर किसी नंबर के साथ मैपिंग क्या है, ये कौन डिफाइन करता है? तो ANSI, सॉरी ये है ASCII, स्काई कोड बोलते हैं इसको, जो इस तरीके से डिफाइन रहता है। अब बुलियन टाइप में ट्रू या फॉल्स स्टोर करते हैं। अब देखते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या? इसको अभी के लिए सिर्फ ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है, वो भी मैथमेटिकल। और करता क्या है? तो अब मैथमेटिकल सिंबल है तो ऑपरेशन भी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल परफॉर्म करता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जब सपोज नंबर मैंने एक स्टोर किया है, A में 10 और B में 20। यदि मैं इसको ऐड कर दूं A + B या 10 + 20, तो यहाँ पर जो प्लस आ रहा है ये क्या है? ऑपरेटर है। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, हमने इनको पहले से ही रीड कर दिया, बस ऑपरेटर्स नए हैं, डेफिनेशन और ऑपरेशन वही है। तो यहाँ पर ये क्या है? प्लस ऑपरेटर। तो A और B यहाँ पर क्या है, या 10 और 20 यहाँ पर क्या है?
सो दीज आर ऑपरेंड्स। क्या है? ऑपरेंड्स। तो समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अब ऑपरेटर के टाइप देखते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इससे पहले ये तो टाइप हैं ही, और भी टाइप हैं जो मैं पहले बताना चाहता हूँ। सो फर्स्ट वन इज बाइनरी ऑपरेटर्स। फर्स्ट पर रहेंगे यूनरी ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स? यूनरी ऑपरेटर्स। एंड सेकंड वन इज बाइनरी ऑपरेटर्स एंड थर्ड वन इज टर्नरी ऑपरेटर्स। सो ये तीन प्रकार के होते हैं, ये ऑपरेंड के बेस्ड पर। तो अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर, जैसे मेरे पास कोई वेरिएबल है ए, इंटीजर टाइप का है और इसमें वैल्यू है इंटीजर। अब यूनरी ऑपरेटर जैसे मैंने किया ए प्लस प्लस, तो ये प्लस प्लस क्या है? यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब सिंगल, यूनरी का मतलब होता है सिंगल, और बाइनरी का मतलब होता है डबल, मतलब दो, और टर्नरी का मतलब तीन। और तीन क्या? ऑपरेंड। तीन क्या? ऑपरेंड। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं यूनरी ऑपरेटर्स को। तो यूनरी मतलब सिंगल, तो इसके लिए एक सिंगल ऑपरेंड चाहिए होगा, वैल्यू को ऑपरेंड चाहिए होगा क्या? वो ऑपरेटर अप्लाई करने के लिए। अब जैसे मेरे पास, अब बार बार मैं नहीं बता रहा कि ये वेरिएबल का टाइप इंटीजर है, सिर्फ मैं यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो मैं लिख देता हूँ a बराबर 10, तो मान लेना इसका डेटा टाइप इंटीजर है। अब a में 10 है। अब यूनरी ऑपरेटर मैंने लगाया a प्लस प्लस, ये लगाना है तो मैं कर सकता हूँ a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 11। तो मैं इसको प्रिंट करूंगा, SOUT लिखूंगा, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो साउट, और मैंने a को प्रिंट किया तो वैल्यू क्या आएगी? 11। और इसी का एक और है, ऐसे प्लस प्लस a, तो a प्लस प्लस और प्लस प्लस a दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वो ध्यान रखना। और इनका काम है इंक्रीमेंट का। तो अब ये इंक्रीमेंट कैसे करते हैं? तो जैसे मैंने लिखा, कैसे लिखा? SOUT साउट मतलब प्रिंट, और a प्लस प्लस, तो इसका मतलब होता है, अब बाद में लगाया तो इसका मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यूनरी ऑपरेटर है, एक ऑपरेंड चाहिए और मैंने प्लस प्लस किया, तो मतलब इंक्रीमेंट तो होगा, लेकिन कैसे? पहले वैल्यू को यूज करो फिर इंक्रीमेंट करो। इसका मतलब होता है फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट, फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट। तो वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? अभी तक कुछ नहीं परफॉर्म किया था, ये नहीं किया, सिर्फ इनिशियली 10 थी, तो हमने किया a प्लस प्लस, तो क्या आएगी वैल्यू? 10। यहाँ वैल्यू 10 आएगी, बट वेरिएबल में वैल्यू जो पहले क्या थी 10, अब हो चुकी होगी 11। अब मैं यहाँ साउट प्रिंट करूंगा a, तो वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 11, और यहाँ पर 10 होगी। ये क्या था? पोस्ट इंक्रीमेंट। अब मैं दूसरा बताता हूँ, और वो क्या है? तो अब है तो ये यूनरी ऑपरेटर ही, तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, और फिर मैंने प्रिंट करा दिया प्लस प्लस a, तो ये कहलाता है प्री इंक्रीमेंट। अब पहले ऑपरेटर है तो प्री इंक्रीमेंट, बाद में तो पोस्ट। तो अब प्री इंक्रीमेंट इसका मतलब होता है पहले यूज करो, पहले इंक्रीमेंट करो फिर यूज करो। तो पहले इंक्रीमेंट किया तो वैल्यू हो जाएगी 11, और प्रिंट होगा क्या? 11। तो पहले इंक्रीमेंट फिर यूज, तो 11 आ गई वैल्यू। यदि मैं यहाँ एक को फिर से प्रिंट करूँ तो 11 ही आएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। ये तो मैंने लिखा साउट a प्लस प्लस, तो वैल्यू क्या आई? 10 ही आएगी। मैं दूसरा प्रिंट करूंगा तब आएगी 11। तो ये डिफरेंस है। तो पहले यहाँ पर देखो इंक्रीमेंट किया फिर यूज किया, पहले यूज किया फिर इंक्रीमेंट किया, तो ये तो सेम है रिजल्ट, बट यहाँ डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस हो जाता है। तो ये था यूनरी ऑपरेटर। क्या प्लस ही है? नहीं, माइनस भी है। तो हमारे पास मान लो a में क्या है? 10। अब मैंने लिखा a माइनस माइनस, तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट, जैसे ये था ना, ये पोस्ट इंक्रीमेंट, ऐसे ही पोस्ट डिक्रीमेंट। यदि मैं साउट करूं a माइनस माइनस और फिर से साउट करूं a, तो जो 10 है वो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? 9। अब यहाँ पर
क्या होगा, अब पोस्ट का मतलब होता है पहले यूज बाद में डिक्रीमेंट, तो यहाँ पर पहले यूज करना है तो 10, 9 यहाँ आएगा तो ऐसे। और मैंने लिखा साउट माइनस माइनस ये मतलब प्री डिक्रीमेंट, अब पहले डिक्रीमेंट करना फिर यूज करना है, तो क्या आएगी वैल्यू 9, और यहाँ तो 9 आनी ही है। तो मैं बाद में इसीलिए प्रिंट करा बता रहा हूँ कि वैल्यू एक्चुअल में डिक्रीमेंट हुई है, रियल में डिक्रीमेंट हुई है। तो ऐसे ये यूनरी ऑपरेटर वर्क करता है। इसको और ऑपरेटर्स के साथ भी मतलब और दूसरे ऑपरेटर्स के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो यूनरी का है बट मैं और भी एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। सो ए बी ये रही वैल्यूज, तो मैंने क्या किया a प्लस बी और प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए या फिर प्लस प्लस बी ऐसे में कर सकता हूँ। सो मैंने सपोज प्लस प्लस बी कर दिया। तो अब सबसे पहले ये होगा, तो यहाँ पर प्लस प्लस बी, तो इसका मतलब क्या है, पहले इंक्रीमेंट करो फिर यूज करो। तो पहले इंक्रीमेंट किया फिर यूज, और ए की वैल्यू 10 तो है ही, सो 31 इज दी राइट आंसर। तो ऐसे होगा। और फिर से देखते हैं, सो बी और प्लस प्लस ए मैंने यदि ऐसा लिख दिया तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये इंक्रीमेंट होगी देन यूज होगी। सो फर्स्ट इंक्रीमेंट, सो 10 के पहले 10 इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर यूज हुआ तो 11, और यहाँ पर क्या रहेगा 10 रहेगा। सो ऐसे इसकी वैल्यू क्या आएगी 21 आएगी। अब यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर्स हो चुका है एंड। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, बाइनरी ऑपरेटर्स। सो बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2, बाइनरी का मतलब होता है 2। तो अब वो ऑपरेटर्स जिनके लिए कितने ऑपरेंड चाहिए होते हैं, 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। यूनरी में 1 और बाइनरी में 2। तो ए मैंने 10 लिखा और बी में मैंने 20 लिखा। यदि मैंने किया a प्लस बी तो यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेटर है। मैंने किया a माइनस बी, ये बाइनरी ऑपरेटर है। मैंने किया a मल्टीप्लाई बी, ये बाइनरी ऑपरेटर है। a डिवाइड बी, ये बाइनरी ऑपरेटर है। तो ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे हैं जिनको अभी एक ही वीडियो में नहीं बताया जा सकता। अब जो भी तुम ऑपरेटर लगा रहे हो, यदि वो 2 ऑपरेंड के बीच में लगा है तो वो बाइनरी है, मतलब 2 ऑपरेंड यदि उसको चाहिए है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो वो बाइनरी है। ऐसे आता है टर्नरी। अब टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसके लिए कितने ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, 3। कितने, 3। और ये मैं कब बताऊंगा, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे होंगे, जो अगला ही टॉपिक है। सो वेट करिए। अब हम जो रियल टाइप होते हैं, या रियल तो मैंने पढ़ा दिए, अब जो एक्चुअल में टाइप होते हैं, मेन टाइप होते हैं वो, अब वो थे ऑपरेंड के बेस्ड पर, ये अलग है। तो सबसे पहले होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करें, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और एक न्यू है वो बता देता हूँ। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे मैंने ए में वैल्यू 10 ली, बी में 20 ली। अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलो। तो इन सभी से आप परिचित हैं। सिर्फ मैं इसको बताना चाहूँगा, ये तो कुछ नहीं, मैंने a प्लस बी किया तो प्लस ऑपरेटर यूज होगा, e माइनस वी यूज किया तो ये हो गया, और a मल्टीप्लाई बी किया, a डिवाइड बी किया तो ये सारी यूज होगा। अब बात आती है इसकी, ये क्या है, परसेंटेज जैसा है तो परसेंटेज, बट इसको यहाँ और कुछ बोलते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। इसका काम ही कुछ खास होता है, ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर ये क्या करता है, तो मैंने सपोज लिखा बेसिकली इसको रिमाइंडर, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो मैंने लिखा 10 और कर दिया a मॉड्यूलो 2, तो ये हमें क्या देगा, रिमाइंडर। ये क्या देगा, रिमाइंडर, मतलब शेषफल क्या बचेगा a को 2 से डिवाइड करने के बाद। तो 10 में जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, आएगा ना, हाँ। तो ऐसे ही ये वर्क करता है। जैसे मैंने a इक्वल टू 15 लिखा एंड b इक्वल टू 2 लिखा। सो a
मॉड्यूलो 2 या मॉड्यूलो b क्या आएगा। तो भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा, शेषफल क्या बचेगा 1। तो ऐसे ये मॉड्यूलो ऑपरेटर वर्क करता है। तो कौन कौन से थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलो। चलो इसके एग्जांपल दिखा देता हूँ कोड के साथ। तो अपना ही क्रोम ओपन कर लेना है और वेबसाइट ये प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं। सो आई थिंक मुझे लग रहा था कि रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है, इसलिए मैंने वो वीडियो ओपन कर लिए थे। तो रिकॉर्डिंग नहीं बंद हुई है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये आपके पास मैं लिंक दे दूँगा और यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन है, जिसको हम कर देंगे जावा। क्योंकि मेरी मशीन पर बहुत ही स्लो चलता है रिकॉर्डिंग के साथ, तो मैं ऑनलाइन का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर जावा लिख लेना है और यहाँ पर ही जावा का सैम्पल कोड आ जाएगा।